वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जितने मर्जी जलसे कर लें एनआरओ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन के जाली बयाने की हकीकत आश्कार हो गई। इजलास में शेख रशीद अहमद ने राय दी कि लाहौर का जलसा एवरेज था। वज़रा ने ब्रीफिंग में कहा कि इस्तीफों के मामले पर पूरी पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार है। हुकूमत ने जलसे में मुदाखलत न करने का दुरुस्त फैसला किया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज के जलसे को लाहौर की तारीख का कामयाब तरीन जलसा करार दे दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, कोरोना और मौसम सब कुछ जलसे के खिलाफ था, मगर फिर भी मीनार पाकिस्तान की जलसा गाह छोटी पड़ गई थी। जलसा गाह के आगे, पीछे और बाहर भी कई जलसे जारी थे। हुकूमत आपके खिलाफ, कोरोना आपके खिलाफ, मौसम आपके खिलाफ, हर चीज आपके खिलाफ, लेकिन PMLN ने माशाअल्लाह जिस तरह कल हिस्टोरिक शो था, आपको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं वहां खड़ी होकर ये सोच रही थी कि जलसा गाह छोटी पड़ गई। हजारों लोग थे जो काफिलों में थे, जो जलसा गाह में एंटर ही नहीं हो सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर उन सबको इंक्लूड किया जाए और अगर ऑड्स को देखा जाए, शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ। जाहिर है इनके लोग हमें शामिल होते हैं, ऑब्जर्वर्स के तौर पे खड़े होते हैं, तो मैं जो अंदर की इनकी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये घबरा भी गए और इनको घबराना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतनी लंबी मुश्किलात किसी जमात के ऊपर आई हैं। आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये आपने मुस्लिम लीग की, नून की नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग की 73 साला तारीख को आपने बदल दिया। और लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफे कब दिए जाएंगे, तारीख तय करने के लिए जाती उमरा लाहौर में पीडीएम रहनुमाओं की अहम बैठक। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में होने वाले इजलास में लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का फैसला किए जाने का इम्कान है। ये भी इम्कान है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज उस्मान भट्टी से। भट्टी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, कल का जो पीडीएम का जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान, उसके बाद काफी देखा कि तेजी आ गई है पीडीएम के जो भी फैसले हैं। आज पहले तो मरियम नवाज ने मॉल्टन में अपने जो मेंबरान असेंबली उनसे मुलाकात की, उनको एतमाद में लिया। उनसे पहले भी उनके नॉलेज में था कि पार्टी की तरफ से इस्तीफे जो है वो मांगे गए हैं और हर जो मेंबर असेंबली था उसने इस्तीफे दिए भी हैं, मगर अब हमारे राय के मुताबिक तमाम जो मेंबरान असेंबली हैं नून लीग के, उन्हें कन्वे कर दिया गया है कि वो 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे जमा करवा दें। इसके अलावा 2 बजे ये इजलास शुरू हुआ था पीडीएम का जाती उमरा में, और इस जाती उमरा में जो इजलास की सरबराही है वो मौलाना फजल रहमान ने की, और अभी ये इजलास जारी है और अभी वो आके मीडिया टॉक भी करेंगे। मगर हमारे राय के मुताबिक आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च और जो इस्तीफों का ऑप्शन है असेंबली से वो इकट्ठा अनाउंस किया जाएगा। और उससे अहम बात ये है कि एक जो अब एक महीने की डेडलाइन दी गई है जिसमें फुल एजुकेशन स्टार्ट होगी। जो भी पीडीएम के जेर तमाम पार्टीज हैं 11 सियासी जमातों की तरफ से एजुकेशन मुल्क में करेंगे ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करने जा रहे हैं कराची के अहम तरीन मसले कराची सर्कुलर रेलवे पर। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अहकामात जारी करता रहा। कराची के शहरियों का भी भरपूर मुतालबा रहा, लेकिन आज तक ये मनसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। रेलवे के मामलात पर जो नजर रखते हैं हमारे रिपोर्टर राना जावेद साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया राना जावेद, और आपसे भी हम बात करेंगे। लेकिन केसीआर के हवाले से वादे और दावे क्या रहे हैं, इस मामले पर पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उजरत में चलाई गई कराची सर्कुलर रेलवे नाकिस मनसूबाबंदी और मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से नाकाम होने का खदशा है। माजी में कभी सी पैक, कभी कराची पैकेज और कभी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से सर्कुलर रेलवे को चलाने की बातें की जाती रही हैं, मगर वादे वफा न हो सके क्योंकि सूबाई और विफाकी हुकूमत मंसूबे पर अलग अलग सिमत में खड़ी है। प्रायोरिटी वफाकी हुकूमत ने KCR को नहीं दी, ML1 को दी, और नतीजा ये हुआ कि आज तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और ये अभी भी मंजूरी के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर
नहीं आ पाया। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत की नीयत भी साफ नहीं, ना ही तजावजात हटाने का मामला तय हुआ और ना ही मुतासिरीन को मुतबादिल देने का कोई फैसला हुआ। अब अहले कराची की उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता है कि शायद अदालती हुक्म पर ही कराची को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल सकेगी। रिपोर्ट आपने देखी है। अब दुनिया भर में ममालिक में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाया जाता है अवामी मफाद के लिए, चाहे वो नुकसान में जा रहा हो। राना जावेद बताइएगा, आखिर ऐसा क्या मसला है कि KCR मंसूबा तमाम वादों और दावों के बावजूद भी अपनी असल हालत में बहाल नहीं हो पा रहा? तजावजात के हवाले से भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो पहले ये बात क्लियर कर दें कि जो सर्कुलर रेलवे चलाई गई है, कराची सर्कुलर रेलवे नहीं है। ये एक मेन ट्रैक पर एक ट्रेन को चलाकर उसे कराची सर्कुलर रेलवे का नाम दे दिया गया है। सर्कुलर रेलवे का जो असल ट्रैक है वो सिटी स्टेशन से शुरू होकर मुख्तलिफ स्टेशन से होता हुआ दोबारा कैंट स्टेशन और फिर सिटी स्टेशन को कनेक्ट करता है, और तकरीबन 10 ट्रेनें एक टाइम में चलानी होती तब जाके ये सर्कुलर रेलवे को कामयाब बनाया जाता है। लेकिन इसी ट्रैक पर मेन ट्रैक पर चलाकर जिस पर 20 ट्रेनें 15-20 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हों, जिस शख्स को 2 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होना है, लांडी से जाना है कैंट के लिए, और 2 बजे से पहले उसके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होंगे मुख्तलिफ ट्रेनों के, तो वो 2 बजे का इंतजार नहीं करेगा सर्कुलर रेलवे का, बल्कि वो उससे पहले वाले ट्रेनों में सफ़र करके अपनी मंजिलें पहुँचेगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि तो तशहीर नहीं की गई, मनसूबाबंदी नहीं की गई, इस वजह से जो मुसाफिरों का इसमें बैठना है वो कम हो रहा है। ठीक है राना जावेद, जिस तरह आपने कहा, हमने भी जिक्र किया कि दुनिया भर में मंसूबे चलाए जाते हैं, अवामी मफाद के ये मंसूबे खसारे में भी चलाए जाते हैं। दुनिया के दीगर मुल्कों में क्या हो रहा है, हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे हैं। जापान दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है जहाँ का रेलवे निज़ाम इंतहाई जदीद और वसी और अरीस रकबे पर मौजूद है। जापान की 90% आबादी को रेलवे की सफ़री सहूलतें हासिल हैं और जापान का रेलवे का इदारा इंतहाई तरक्की याफ्ता और नफ़ा बख्श इदारा समझा जाता है। ताहम ऐसा नहीं है कि जापान के हर इलाके में चलने वाली ट्रेन नफ़े में चल रही हो। कई शहर और गांव ऐसे हैं जहां पे रेलवे को चलाना हुकूमत के लिए इंतहाई नुकसान का सबब बनता है, जिसमें होक्काइडो जापान का सूबा ऐसा है जहां पे हुकूमत को सालाना 20 से 30 अरब येन का नुकसान होता है। ताहम लोगों को सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत ने रेलवे की सर्विस को बहाल रखा है और सब्सिडी फराहम की जाती है। बरतानिया का लंदन अंडरग्राउंड ट्यूब नेटवर्क पूरी दुनिया में मशहूर लंदन अंडरग्राउंड नेटवर्क है। इसको भी जो बरतानवी हुकूमत है इसको इससे ग्रांट लेनी पड़ती है अपने जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए। अभी जो सिर्फ चंद हफ्ते पहले मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने बरतानवी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की थी कि वो चूँकि कोविड-19 की वजह से जो रेवेन्यू था लंदन अंडरग्राउंड का वो मुकम्मल तौर पर वो खुश्क हो गया था, उसके बाद ड्रॉप हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो उनको सस्टेन करने के लिए उनको ग्रांट दें। चंद हफ्ते पहले बरतानवी हुकूमत ने 2 बिलियन पाउंड्स की लंदन अंडरग्राउंड को ग्रांट दी है ताकि जो अगले साल मार्च 2021 तक जो लंदन अंडरग्राउंड के जो ऑपरेशंस हैं ताकि वो स्मूथली चल सके। ये यूरोपियन दारुल हुकूमत का मरकज़ी स्टेशन है, यहाँ से पूरे बेल्जियम के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसी के साथ पूरा यूरोपियन नेटवर्क ऑपरेट होता है, यानी यहाँ से पेरिस, मॉस्को, वॉर्सो, लंदन से के लिए भी यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से अक्सर ट्रेनें नुकसान में चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद जारी व सारी हैं। 3 जो शोबे हैं ज़िंदगी के, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट, ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में आते हैं कि हुकूमत इन्हें आवाम के लिए मुहैया करती है। तो इनमें नफ़ा और नुकसान नहीं सोचा जाता, बल्कि इनमें लोगों की सहूलत, उनकी एक्सेसिबिलिटी और उनके सहल का जो है वो ख्याल रखा जाता है। हमने आपको बताया है कि मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक में रेलवे का निज़ाम किस तरह से चलता है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर इश्यूज हैं, विल और कमिटमेंट में कितनी कमी है। अगर हम सूबाई हुकूमत की भी बात करें, विफाकी हुकूमत की भी बात करें, राना जावेद हमारे साथ मौजूद है। राना, ये बताइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में CM सिंध की जानिब से इस मामले पर जवाब जमा कराया गया? हाँ जी, बिल्कुल जवाब जमा करवा दिया गया है और उसमें हुकूमत सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कराची सर्कुलर रेलवे को। हुकूमत सिंध इसके हक़ में नहीं है कि जो सर्कुलर रेलवे है वो अपनी असल हालत में बहाल हो, बल्कि वो चाहते हैं कि जदीद लाइन के मुताबिक, यानी कि ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, इस बुनियाद पर, इस तर्ज पर जो है कराची में ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल की जाए। उनका कहना है कि जो सिस्टम 1999 में नाकाम होकर बंद हो गया था उसे दोबारा क्यों लाया जा रहा है? मेक सेंस। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस जवाब को कबूल कर रही है या नहीं? नौशीन यूसुफ हमारे साथ हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। नौशीन, क्या जवाब जमा कराया गया है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट मुतमईन दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको नोटिस जारी हुआ था उसका जवाब जो है वो जमा करा दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अदलिया की इज्जत करते हैं और इस नोटिस को डिस्चार्ज किया जाए। KCR के हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें उन्होंने कहा है कि इस साल माली मुश्किलात थी, लेकिन इसके बावजूद वजारत सेहत कोरोना था और वजारत सेहत जो है सिर्फ उसके लिए बजट मुख्तस किया जा रहा था, लेकिन जो नई स्कीम्स हैं उनमें सिर्फ एक नई स्कीम जो है KCR के लिए 3.3 अरब रुपये जो है वो सूबाई काबीना ने जो है मुख्तस किया। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि जो KCR के अंडर पासेस और ब्रिजेस हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, इनका जो ठेका है वो FWO को दिया जाए। हालांकि उनके पास पहले इस हवाले से काम करने का जो है कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दी और FWO ने कहा कि उन्हें जो PC1 के बगैर जो है वो क्रॉसिंग का नक्शा और जो लागत है तखमीना उसका नहीं लगा सकते, जिस पर इन्होंने 5.87 रुपये जो है उसके लिए मुख्तस भी करने की जो है वो तजवीज़ दी। उन्होंने ये कहा कि FWO ने 24 रेलवे क्रॉसिंग्स के हवाले से जो डिज़ाइन है उस पर काम शुरू करने के लिए 25 मिलियन मांगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उन्हें कोविड था, लेकिन उन्होंने जो मेंबरान थे काबीना के उनसे इसकी मंजूरी ली और 10 मिलियन रुपए जो हैं वो इस हवाले से जारी भी कर दिए गए हैं और जो बाकी 15 मिलियन रुपए हैं उनकी भी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक दरख्वास्त की कि वो वफाकी हुकूमत को KCR को जदीद बनाने के लिए तरजीह देने की जो है उसके ऊपर दबाव उसको कहे। और उन्होंने ये भी कहा कि KCR की जो फाइनेंसिंग है उसे CPEC पे के फ्रेमवर्क में डालने के लिए 3 साल से जो मामला है वो इल्तवा का शिकार है। वफाकी हुकूमत की जानिब से उनका कहना था कि KCR को पसे पुश डालना जो है वो कराची की आवाम के साथ ज़्यादती है। उन्होंने कहा कि KCR वफाकी हुकूमत का मनसूबा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो 3 अरब रुपये जो हैं उसको के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दे देंगे। जी बहुत शुक्रिया नौशीन आपका। नौशीन ने बताया क्या रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। राना ये बताइएगा, तजावुजात कितनी तजावुजात हैं रास्ते में, क्या संजीदा इक़दाम किए गए हैं? वजी सिटी स्टेशन से लेकर जौहर तक 2320 इमारतें सर्कुलर रेलवे की जो अराजी है उस पर मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बंगाली कॉलोनी में 518 और मच्छर कॉलोनी में 1277 इमारतें मौजूद हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है। इन इमारतों को फ़िलहाल इनके जो मकीनों को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। नोटिस जारी करना फिर इसका मुतबादिल फ्राहम करना, इसमें ही काफ़ी अर्सा लग सकता है। तो इससे आप हुकूमतों की संजीदगी का अंदाज़ा कर सकते हैं। को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, आप तो बेचारे कच्ची बस्तियों के नाम दे रहे हैं। ये गरीब आबादियां हैं, इनको हटाना तो आसान है। क्या बड़े बिल्डर्स भी यहाँ पे बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे आप? जी हाँ, बड़ी बिल्डिंगें भी हैं और बल्कि बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं। कहीं गुलिस्तान जौहर खास तौर पे, क्योंकि वहाँ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बड़े अपार्टमेंट्स भी हैं। कुछ जो है प्लॉट है वहाँ पे कब्जा हुआ और एक तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए हैं एक अपार्टमेंट के हवाले से। शेख रशीद जब वज़ीर रेलवे थे तो उस पर भी मामला चल रहा। तो छोटी बड़ी दोनों किस्म की इमारतें मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहादा पर फूल रखे। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत पाक बहरिया को हर तरह का ताउन फराहम करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म को इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान की जेलों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। एमनेस्टी और जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जेलों में कोरोना रोकने पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तानी जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। हुकूमत ने जेलों से कैदी कम करने का वादा पूरा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का दबाव कम करने के लिए रिहा किए गए कैदी फिर गिरफ्तार कर लिए गए। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कोरोना का खतरा कम करने के लिए बूढ़े कैदी, खवातीन और सियासी कैदी रिहा किए जाएं।